Meanwhile, my colleague Manohar Kesri has also exclusively spoken to Manikam Tagore, other leaders including Sanjay Yadav and Shashank Mani. Let's take a listen. मौजूद है कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर। मणिकम जी, आज भी आप लोगों ने लोकसभा में और राज्यसभा में जो है सो एसआईआर को लेकर के नोटिस दिया है, लेकिन लगातार सरकार कह रही है कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती है, क्या कहेंगे आप? हम लोग एक पार्लियामेंट में चर्चा करने के लिए पार्लियामेंट होता है, चर्चा ना करने के लिए पार्लियामेंट नहीं होता है। ये सारा सिर्फ मन की बात सुनने के लिए किरण रिजिजू जी का और राजनाथ सिंह जी का, अरविंद के अपना अर्जुन मेघवाल जी का भाषण सुनने के लिए, मन की बात सुनने के लिए पार्लियामेंट नहीं है। ये अपोजिशन लीडर का भी सुनना चाहिए, बाकी सारे तमाम नेता लोगों का भी सुनना चाहिए, बिहार का आवाज़ का सुनना चाहिए। ये सरकार डरी हुई है, सरकार चर्चा नहीं चाह रही है, पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही है। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, अंदर जाके हम लोग डिस्कशन मांगते हैं। ये लोग डिस्कशन का टाइम नहीं देते हैं। आज भी आप लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं? हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से 10:30 बजे बाहर पार्लियामेंट का गेट में हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा मांग डिस्कशन के लिए है। एसआईआर का ऊपर अटैक है। एसआईआर गरीब जनता का 56 लाख वोटर्स का एक स्ट्रोक में ख़त्म कर दिया। ये तुगलकी फरमान जैसे एक स्ट्रोक में 56 लाख लोगों का वोट निकाल दिया, और ये लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार है। बीजेपी कह रहे हैं 18 लाख लोग की मौत हो गई, क्या वो भी वोट डालेंगे? ये बीजेपी तय करेगी कौन मौत हुआ, और 18 और 56 लाख का क्या, फिर ये 30 लाख कहाँ से आए हैं, उनका कहाँ से आए एक्स्ट्रा वोटर्स? इसमें यही बीजेपी का घमंड है, बीजेपी का अरेगेंस दिखाती है। बीजेपी कोई चीज़ का ऊपर चर्चा नहीं करना चाहती है, पूरी ऑफिशियल मशीनरी का मिसयूज़ करना चाह रही है। हम लोग ये लोकतंत्र का मर्डर का अलाउ नहीं करेंगे। आखिरी सवाल, जेडीयू का एक सांसद है, वो एसआईआर के खिलाफ बोल रहे हैं, यानी जेडीयू में मतभेद देखने को मिल रहा है। नहीं, वो सच्चाई बोल रहे हैं। ये गिरधरी जी का सच्चाई बोल रहे हैं। वो कोई जेडीयू का आवाज़ नहीं सुनता हूँ मैं, वो सच्चाई का आवाज़ है। ये बीजेपी का लोग डर का माहौल पैदा करके रखा है, और उपराष्ट्रपति तक का डरा के लोग रिजिग्नेशन कर सकते हैं। बट ईमानदार लोग, गिरधारी जी जैसे ईमानदार और करेजियस लोग भी है देश में। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी सांसद संजय यादव। संजय जी, तेजस्वी जी ने कहा है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, कैसे देखते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का ही अपमान है इस तरह से? देखिए, तेजस्वी जी ने कहा है कि हम सब बैठ के इस पे चर्चा करेंगे। अब ये चुनाव आयोग और देश की संवैधानिक संस्थाओं के लिए आत्मचिंतन और मनन का समय है कि उन्होंने राजनीतिक दलों को और मतदाताओं को ऐसे मुकाम पे, किनारे पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहां आज इस तरह की बातें भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश में हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं कि चुनाव आयोग ने पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एक तरफा, पक्षपाती, अपारदर्शी बना दिया है। चुनाव आयोग ने स्वयं को सत्ताधारी दल के यहाँ गिरवी रख दिया है। चुनाव आयोग अपनी एसओपी का पालन नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग की स्वयं की कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह है। क्यों है, मैं किस लिए कह रहा हूँ कि अब तक कल की आपने प्रेस विज्ञप्ति देखी होगी चुनाव आयोग की। उन्होंने कहा है कि 55 लाख मतदाताओं के जो नाम है वो मतदाता सूची से हट गए हैं। क्यों हटे? इसमें ये कह रहे हैं कि 20 लाख मृत हैं। भाई साहब, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो समरी रिवीजन किया जनवरी माह में, 25 जनवरी को आपने लेटेस्ट अपडेटेड मतदाता सूची का प्रकाशन किया, उसमें तो 20 लाख मृत व्यक्ति आपको नहीं पाए। 25 जनवरी से 24 जून 4 माह में आपने पाया है कि 20 लाख लोग मर गए हैं। तो जो मृत हैं उनको आइडेंटिफाई, चिन्हित करने की आपकी क्या प्रक्रिया रही? आपके बीएलओ घर गए नहीं हैं। सब ने, पूरे देश ने देखा कि बीएलओज ने डाउनलोड किए हैं और अपलोड किए हैं। और हमारी मांग है, जो 20 लाख आप कह रहे हैं मृत व्यक्ति हैं, उनकी आप सूची को सार्वजनिक कीजिए। उसमें से कितने लोग जीवित मिलेंगे? उन्होंने कहा है कि 28 लाख लोग स्थानांतरित हो गए हैं। 28 लाख 25 जनवरी तक तो स्थानांतरित नहीं थे, 4 महीने में। अब बीएलओ, पहली बात तो उन्होंने कोई भौतिक सत्यापन किया नहीं, किसी के घर गए नहीं, फिजिकल विजिट की नहीं।
अगर बीएलओ को 3 बार जाना होता है, क्या 3 बार गए? एक बार भी नहीं गया है। अब गिरधारी यादव भी इसके मैं सपोर्ट वही में आ कह रहा गए हूँ, हैं। 7 लाख कह रहे हैं कि डुप्लीकेट है, तो उसकी भी क्या प्रक्रिया है? मैं चुनाव आयोग को कह रहा हूँ, इन्होंने डिजिटाइजेशन की बात की, इन्होंने एसएमएस के जरिए इन्होंने भेजना होता है मतदाता को, आपका अपडेट हुआ है नहीं हुआ है, उसकी आप डिलीवरी रिपोर्ट दिखा दीजिए कितने मतदाताओं को आपने भेजा। तो ये सब कम्प्लीटली आईवॉश है। इसलिए चुनाव आयोग की कार्यशैली, उसकी एक तरफा कार्यप्रणाली को देखते हुए आज राजनीतिक दलों को ये सोचने पे विवश होना पड़ रहा है, ये कोई लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये मैं दूसरी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारी, उनसे भी हमारी मांग है कि ये जो चुनाव आयोग जैसी संस्था पे आपको लगाम लगानी चाहिए, और जो लोग इन संस्थाओं पे बैठते हैं उनके रिटायरमेंट के 10 साल बाद तक उनको कोई दूसरा पद भी लेना चाहिए। इन्होंने पूरे ऐसी संस्थाओं को सत्ताधारी दलों के चरणों में गिरवी रख दिया है। धन्यवाद मनोहर के। हमारे साथ बीजेपी शासन शशांक मनी है। शशांक जी, एसआईआर को लेकर के तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, कैसे देखते हैं उनके ये बयान को? जैसे मैंने कहा कि मुझे तो लगता है कि तेजस्वी जी समझ गए हैं कि वो हार रहे हैं चुनाव, और कुछ अपना एक तरह से एक्सक्यूज़ निकालने के उस उपक्रम में हैं। एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो एकदम सही है, और उसी के साथ साथ एसआईआर का अगर मान लीजिए हम लोग को कोई डिबेट करना है तो हम लोग आम जनता में करें, हम लोग सदन में करें, लेकिन बॉयकॉट करने की भाषा ये गणतांत्रिक ऊर्जा से ओतप्रोत नहीं है। ये तो कुछ मुझे लगता है शर्मनाक है, और इसमें जो तेजस्वी जी ने बयान दिया है कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे, इसमें मुझे लग रहा है कि वो हारने वाला जो चक्कर चल रहा है उसी से भाग रहे हैं। लेकिन अब आपके एक घटक दल जेडीयू के ही एक सांसद इसका विरोध कर रहे हैं। गिरधारी यादव ने कहा है कि ये गलत है, थोपा जा रहा है, लोग परेशान हैं। नहीं, देखिए, इसमें हम लोग चर्चा करें, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गणतंत्र है, कई चीज़ें होती हैं, अधिनियम आते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, और उसमें हम लोग धीरे धीरे सुधार करना पड़ता है। लेकिन बॉयकॉट वाली जो भाषा है वो गलत है, और जहाँ तक इन सांसद का सवाल है उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हमारी पार्टी ने भी इसमें देखा है, इसमें शोध किया है और शोध कर रही है, ताकि हम लोग सर्वसम्मति से इसमें आगे बढ़ें। गणतंत्र है, हम लोग जहाँ भी काम करते हैं एकदम सोच समझ के काम करते हैं। पीएम जो है सो लंदन के दौरे पे हैं, और वहाँ पर यूके और इंडिया के बीच में एक विजन डॉक्यूमेंट पे साइन हुआ है 2035 को लेकर के, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ विकसित भारत में अगले 22 साल में हम लोग कई ऐसे देशों के साथ समझौता करेंगे, आर्थिक समझौता, सांस्कृतिक समझौता, और उसमें मैं समझता हूँ कि यूके बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है चौथी हो गई है, उनकी शायद छठी है या सातवीं है, तो उनके साथ मिल के हम लोग काम करेंगे तो एक तरह से बहुत बड़ा सामंजस्य होगा। यूके के भी कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि उनका एनवायरनमेंट बहुत जोर है, उनका कई ऐसी एनर्जी स्रोत पे बहुत जोर है, उनका कल्चरली हमारे साथ बहुत अच्छा संबंध है। तो उस संबंध को वापस रिवाइव करने के लिए 2035 का जो विजन डॉक्यूमेंट आया उसका सराहना करता हूं, और मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जाना एक बहुत बड़ा संकेत है, और यूके और खासकर यूके, यूरोप और भारत में तालमेल बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ हद तक चीन का विरोध तभी होगा जब ऐसे गणतांत्रिक देश हम लोग साथ मिल के चलेंगे, तभी जाके पूरे विश्व में जो गणतंत्र की परिभाषा है उसको बदलने की जो भारत करता है उसमें आगे बढ़ पाएंगे। आखिरी सवाल, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन वो धर्मांतरण धड़ल्ले से हो रहा है, लोग एक एक करके सामने आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी सबको ठीक कर रहे हैं। हम लोग समझते हैं कि जहाँ भी ऐसा होगा, देखिए, हम लोग ये बोलते हैं कि लोभ करके, पैसा दे के, लुभावना दे के धर्मांतरण एकदम गलत है, और इसमें बहुत जो NGOs हैं बाहर से पैसा लेके आती हैं और ये काम करती हैं। इससे पहले तो अमित शाह जी ने एक तरह से कसी लगाम, और उसके बाद योगी जी ने धरातल पे कार्यान्वित किया, तो दोनों लोगों को साधुवाद देना चाहता हूं, और मैं समझता हूं आने वाले समय में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। अगर एक दुक्का हो तो उसमें स्वतः से हो, मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं समझता हूं जो भी हो रहा है उसमें पैसे के बल पे, डर डराव के बल पे, अन्य चीज़ों लुभावना के बल पे होता है, ये सरासर गलत है। इसकी मैं निंदा करता हूँ, और कानूनी कार्रवाई इन पर करनी चाहिए।